अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँगा, अपनी बात को अच्छे से नहीं कहूँगा, मोस्टली जो भी ऑडियंस है वो फॉलो नहीं करेगी या चीज़ों को में इंटरेस्ट कम लेगी। इट्स डिपेंड अपॉन अस। किस पर डिपेंड करता है ये? हम पर। किस पर? हम पर। इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा, इट्स डिपेंड अपॉन अस, हम पर डिपेंड करता है, यानी कि हम सभी पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे चीज़ों को कर रहे हैं। यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। आई हैव सेड दिस थिंग मैनी टाइम्स बट यू डोंट फॉलो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनको थोड़ा सा नॉलेज होता है, लेकिन वो कहीं भी अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कह देते हैं। पीपल थिंक दैट दे आर इंटेलिजेंट। अब अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कितना भी आपके पास ज्ञान हो, कितना भी नॉलेज हो, पीपल विल नॉट कंसिडर यू इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट। कोई आपको इंटेलिजेंट कंसिडर ही नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थिंग्स। आप अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, फिर किस काम का आपका ज्ञान, किस काम का आपका नॉलेज? तो पढ़ाई लिखाई, बुकिश नॉलेज के साथ साथ यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट वेन एवर यू नीड एक्सप्रेस योर नॉलेज, एक्सप्रेस द थिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पास है, जैसे आप, इफ़ यू आर गुड एट डांसिंग, इफ़ यू आर गुड एट रीडिंग, एनी अदर थिंग्स, देन उनको आपको एक्सप्रेस करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आप 2 शब्द जानते, डजन मैटर, उन 2 को बड़े कॉन्फिडेंटली बोलिए। आपको 4 लाइनें आती, 4 को इस अंदाज में बोलिए कि दुनिया के सबसे बड़े लर्नर तुम ही हो, तुम ही इंटेलिजेंट हो। और आपको 40 लाइनें आती बोलने, जब बोलने का नंबर आता, जैसे कि सपोज दैट आई हैव आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। अब आप ऊपर देखना, क्या पूछा सर आपने? व्हाट इज योर नेम? हाँ, आई हैव आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज Papu. This thing shows that you are not confident and you have no knowledge and you can't be a good student, good learner. इसी बात को आप ऐसे बोलते जैसे किसी ने पूछा था व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज कार्तिक गुप्ता। एनीथिंग, जिसका भी जो नाम, माय नेम इज अक्षता यादव, माय नेम इज पल्लवी यादव, माय नेम इज दक्ष। दिस इज द कॉन्फिडेंस and this thing shows that you are really brilliant, you are intelligent. अब आप अगर इस तरीके से कहेंगे तो बस वहीं से पता चल गया, अब आपसे कोई आगे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना, यू विल हैव टू लर्न दिस, ये तुम्हें सीखना होगा। जब तक आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे, डजंट मैटर हाउ मैनी पीपल आर देयर, वहाँ 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, डजंट मैटर, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, ना कोई तुमसे कुछ कहेगा। आप तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कीजिए, बोलिए जो भी आपको बोलना है। तो कुछ भी पूछा जा रहा, सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डजंट मैटर, गिव द आंसर्स वेरी कॉन्फिडेंटली। एक दिन मैं नर्सरी क्लास में आया फॉर LKG में। 2 days ago I went to visit LKG class. I have asked why do you say sir and ma'am? Anybody else? Do you know? क्यों कहते आप सर, क्यों बोलते आप मैम? आपको पता है? आप बोलते ना, जैसे मैं आपकी क्लास में आया तो आप बोलते ना सर गुड मॉर्निंग, बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? आपकी टीचर आपकी क्लास में आती हैं, आप बोलते गुड मॉर्निंग मैम, बोलते हो ना? क्यों बोलते हैं? अच्छा लगता है इसलिए बोलते हैं। कभी ऐसे बोल दो गुड मॉर्निंग मम्मी, क्यों, क्या फर्क पड़ रहा? डजंट मैटर। लेकिन आप बोलते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, बोलते ना? इसलिए बोलते कि जब आप सर बोलते हो, जब आप मैम बोलते हो, तो आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हो। क्या देते हो? हाँ, दिस इज मतलब फॉर शोविंग रिस्पेक्ट वी से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है, मैनर्स है, कि हम अपने टीचर्स को, अगर मेल है तो सर बोल देते हैं, फीमेल है तो मैम बोल देते हैं या मैडम बोल देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे देखें, आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा का नाम लेते हो या उनको
पापा बोलते हो, मम्मी बोलते हो, डैडी बोलते हो, मदर बोलते हो, मॉम बोलते हो, ऐसे ही बोलते ना। तो आप जब पापा बोलते हैं तो आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। पापा कहना रिस्पेक्ट देना है, मम्मी कहना रिस्पेक्ट देना है, मॉम कहना रिस्पेक्ट देना है, डैडी कहना रिस्पेक्ट देना है। आप जो भी कहते हो, अंकल कहते हो, चाचू कहते हो, ये सब रिस्पेक्टेड वर्ड्स हैं। दैट्स व्हाई वी से चाचू, अंकल, आंटी, मॉम, डैडी, ग्रैंडपा, ये सारे रिस्पेक्टेड वर्ड्स हैं। अगर कोई बच्चा अपने पापा को बोल दे, जैसे सपोज करो कि पापा का नाम रमेश है और वो कहते और रमेश क्या हाल चाल है, पापा उठा के फिर कानों थप्पड़ देंगे कि नहीं? अरे किसी के साथ तो पता चले और कुछ भी हो जाए तो पापा कान में आपके फटाक से देंगे। क्यों? क्योंकि आप जब बड़ों का नेम लेते हैं तो वो इंसल्ट है, इसलिए हमें बड़ों का कभी नेम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आप बोलते हो, जैसे स्कूल में आते हो तो आप सर मैम बोलते हो, घर पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पापा, डैडी, मॉम, मदर जो भी बोलते हैं, अंकल, आंटी, तो इन वर्ड्स में ही रिस्पेक्ट है। इसलिए हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो एक्सपर्ट लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने इन वर्ड्स को डिजाइन किया कि भाई घर पे इनको पापा बोलना है। अब वो समय बदला, फिर हम लोग उनको इंग्लिश में बोलने लगे। तो ये बात समझ लीजिए, हम जो भी बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, डैडी बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, ठीक है, अंकल, आंटी, सर, मैडम, ये वर्ड्स बोल करके हम उन्हें रिस्पेक्ट देते। क्या देते? दिस इज द वे टू गिव द रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। तो यही तरीका है अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने का। और जब आप स्कूल सुबह मॉर्निंग में आते हैं, कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जब हम लाइफ में करते हैं, स्मॉल थिंग्स जब हम करते हैं तो उससे बड़े बड़े चेंजेज आते हैं। आपको लगता है कि आप इतना बोलिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, जो भी मिल रहा है, जरूर नहीं अंकल मिल गए अंकल को बोल दिया, दादाजी मिल गए उनको बोल दिया, आंटी मिल गई उनको बोल दिया। ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। तो मुझे कल से इस पर चेंज चाहिए। सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि मुझे अभी ऐसा मैंने बोला तो मुझे ही गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। आंटी भी है, आंटी को बोलिए, सारे टीचर्स को बोलिए, जो भी आपको मिल रहा है, आप निकल रहे हो तो वहाँ से सबको गुड मॉर्निंग करें। घर से निकल रहे हो, कोई आपका जानने पहचानने वाला, उसको भी बोलिए गुड मॉर्निंग अंकल। क्या मुँह थोड़ा आपका घिस जाएगा क्या कि आप कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे? ये तो आपके मैनर्स को दिखाता है कि आप कितने सभ्य, कितने अच्छे बच्चे हो। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। ओके ओके, अब आई थिंक टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए असेंबली इज डिसमिस। हाँ चलिए, घर जाके अब एक चीज़ और सुन लीजिए। मैं आई हैव सेड असेंबली इज डिसमिस, बट यू हैव आस्क्ड वेरी नाइस क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट कुणाल वर्मा। तो घर जाके गुड मॉर्निंग कब बोलते, गुड आफ्टरनून कब बोलते, गुड इवनिंग कब बोलते? जब हम किसी से मिलते हैं, व्हेन वी मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं तभी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बोला जाता है। जब आप अलग हों, सेपरेशन की बात हो, तो कभी भी आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोलना है। डोंट से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेन यू सेपरेट समवन। जब आप अलग हो तो नहीं बोलना, जब आप आते हैं, मिलते हैं, तभी आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। इसलिए आपको पता हो, जब आप छुट्टी होती है, आप जाते हैं, मैं कभी नहीं बोलता आपसे गुड आफ्टरनून। आप लोग कभी कभी बोल देते तो मैं बोलना पड़ता मजबूरी में, क्योंकि अब आपने बोला है तो मुझे बोलना तो है ही। तो वो गलत होता है। जब आप सेपरेशन की बात होती तो ओनली बाय, इंग्लिश में बाय का मतलब है बाय, गुड बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। ये सब चीज़ें सेपरेशन को दिखाती हैं। भाई आपने जैसे सुबह आप आए, आपने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो मीटिंग पर बोला जाता, गुड आफ्टरनून दोपहर में मिलने पर बोला जाएगा, गुड इवनिंग शाम को मिलने पर बोला जाएगा। तो ये सारे वर्ड मिलने पर ही बोलते हैं। अच्छा, हिंदी का फॉर्मेट अलग है। जैसे हिंदी में हम लोग बोल देते राम राम, तो हिंदी में तो आप मिलने पर भी राम राम ही बोलेंगे, अलग होने पर भी राम राम बोलेंगे, क्योंकि राम राम में थोड़ी चेंज किया जा सकता है। तो वो तो एक ही चीज़ है। या जिनको राधे राधे बोलना है, जो भी बोलते हैं, तो हिंदी में चेंजेस नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मिलने पर ही बोलना है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द टाइम।
लेकिन जब आप अलग हो तो डोंट से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उस वक्त आपको इतना ही बोलना है, बाय सर, बाय मैम, गुड बाय बोल सकते हैं या हैव अ नाइस डे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, टर्न अबाउट एंड असेंबली इज डिसमिस्ड।